टॉय एसोसिएशन का रोल होता है इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी से टाई अप कर रहे हैं, जहाँ डिज़ाइनर्स, हमारे भावी टॉय डिज़ाइनर्स निकल के आए, जो कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं पूरी टॉय बिज़ को टोटल प्रोफेशनल तरीके से करी जा रही है। अगला कदम हमारा जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। जैसा कि अभी आपने एक सेलिब्रेशन देखा, ये सेलिब्रेशन था टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 31 साल पूरे होने का, यानी कि टॉय एसोसिएशन आज 31 साल का हो गया है और ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। बहुत छोटे स्केल से शुरू करते हुए आज तमाम देश भर के जो टॉय एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और ये जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ राजीव बत्रा जी जुड़े हैं जो कि ट्रेजरार भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस मुद्दे पर। सर, पहली बात तो आज 31 साल हो गए हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, क्या मन में आ रहा है? देखिए, खुशी हो रही है कि एक नन्हा पौधा लगाया था 1995 में, वो 31 साल का मैच्योर वृक्ष है और फल दे रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है और इज़्ज़त है हर जगह पे, गवर्नमेंट सर्कल्स में, ट्रेड बॉडी में, और रिस्पेक्ट मिलती है और अच्छा लगता है। और जो हम इसमें सबसे सक्सेस जो हमें रिज़ल्ट दिखाई दिया टॉय बेस का, आपके सामने ही है। पूरे देश में उसको लेकर के कितनी एक्साइटमेंट रहती है। हम जुलाई में लगाते हैं और आलम ये है कि 1-2 घंटे के अंदर हमारा सोल्ड आउट हो जाता है सारा। तो वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि जो एग्ज़िबिटर्स आते हैं उनको पूरी मात्रा में कस्टमर मिलते हैं और जो कस्टमर्स आते हैं उनको उस एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं। सो उसका रीज़न है सक्सेस का। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि 31 साल पुराना वृक्ष है, जवान हुआ है और बहुत मेहनत भी करी है इस वृक्ष ने बड़ा होने पर, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ज़्यादा रही होंगी। आसान नहीं होगा इतना लंबा सफ़र तय करना, क्योंकि एसोसिएशन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सभी के साथ मिलकर आगे चलाना, बिना किसी मतभेद के आगे चलाना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो सफ़र कैसे पूरा हुआ सर यहाँ तक? देखिए डिम्पल जी, जो हमारी हर जगह कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ गड़बड़ होता है। प्रभु की दया से टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आपको केवल अच्छी बातें दिखाई देंगी। देखिए, यहाँ पे जितने भी जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं या मोस्ट मेंबर्स हैं, ये हम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स जनरल मेंबर्स हैं बेसिकली। हम भी इसी ट्रेड से आते हैं, तो पूरा अच्छे तरीके से खिलौना उद्योग को समझते हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, और अपनी अपनी जगह सब इस्टेब्लिश्ड है, कोई डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरीके से। और एक ऑनररी तौर पे सोशल कॉज समझ के कि भाई एक हमारी ड्यूटी है सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना, तो उस भावना से हम सब लोग काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो एक ही सबका मकसद होता है कि टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया तरक्की करे, और हमें खुशी होती है जब लोग इज़्ज़त से देखते हैं, बातें करते हैं, खुश होते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी अपने टॉय बिज़ का भी नाम लिया कि उसी का एक और पौधा है टॉय बिज़, और टॉय बिज़ भी 17 साल अपने पूरे कर चुका है। इस बार 17वीं एग्जीबिशन आप लगाने जा रहे हैं और तमाम देश भर से जो जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ से आपके पास क्वेरीज आती हैं, और लगभग हम जितना मैंने सुना है कि एग्जीबिशंस के दौरान ही आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जीबिशंस के लिए हॉल बुक हो जाते हैं। तो कितनी मेहनत लगती है सर ये अचीवमेंट पाने के लिए कि आपका एग्जीबिशन अभी चल रहा है और नेक्स्ट ईयर के एग्जीबिशन के लिए आपसे स्लॉट्स बुक हो रहे हैं? देखिए डिम्पल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें किसी का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम लोग जो भी इसमें पैसा आता है वो मेंबर्स के भले के लिए ही आगे लगता है, किसी की पर्सनल आदमी के पास नहीं जाता वो। और जो कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं पूरी टॉय बेस को टोटल प्रोफेशनल तरीके से करी जाती है कि हर चीज़ टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी हो। और जब कोई चीज़, हर डिसीजन मेरिट बेस्ड होता है,
और वो एक अच्छा तरीके से कंडक्ट किया हो, तो उसका रिज़ल्ट ऑब्वियस है। आप देखें हमारे प्रधान जी प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल जी, टॉय बिज़ के कन्वीनर विपिन निझावन जी, जनरल सेक्रेटरी शरद कपूर जी और बाकी सब जो मेरे भाई लोग टॉय एसोसिएशन के ऑफ इंडिया के हैं, अपना काम का समय और पर्सनल समय निकाल के हमेशा टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग की कॉल पे अधिकतर उपस्थित रहते हैं। तो और ऑनररी काम कर रहे हैं, और सजेशंस जब एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए व्यक्तियों की आती है, बड़ी मैच्योरिटी से निकली होती है और वो सुनवाई होती है और ज़्यादातर सही डिसीजंस होते हैं। सर आपने एक शब्द और बोला था, इज्जत बहुत मिलती है अब। पहले देश के जो टॉय थे ना, उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें भी लगता था कि इंडिया का है तो ख़राब ही होगा, चलेगा नहीं, ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अब जो हम टॉयज़ देख रहे हैं, एक तो नए नए किस्म के देख रहे हैं, वैरायटी बढ़ गई है, क्वालिटी बढ़ गई है, और उसके साथ साथ साइंस भी यूज़ हो रहा है उसके अंदर, टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ हो रही हैं। तो ये भी अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। तो इस चीज़ को कैसे आप लोगों ने कैसे प्रोत्साहित किया है ये सब चीज़ों के लिए? देखिए, ये चीज़ें ना मार्केट आपको फोर्स करती है एक्सेप्ट, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आती है तो कंपटीशन आपको फोर्स करता है ये चीज़ें लर्न करने के लिए। आपको आगे बढ़ना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नए डिज़ाइंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब टॉय एसोसिएशन का क्या रोल है? टॉय एसोसिएशन का रोल होता है इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी से टाई अप कर रहे हैं, जहाँ डिज़ाइनर्स, हमारे भावी टॉय डिज़ाइनर्स निकल के आएंगे। अलग अलग हमारे प्रधान जी डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स से टाई अप कर रहे हैं, डिफरेंट एम्बेसीज से टाई अप कर रहे हैं, जो फॉरेन बिजनेस कर रहा है उसके लिए। क्योंकि अभी तो हमने जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा मास्टरी करी है, अगला कदम हमारा जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने का भी है। हमारा एक्सपोर्ट बड़ा है पहले से, पर हम चाहते हैं कि जो आज की डेट में वर्ल्ड टॉय ट्रेड है उसमें भारत का एक मेजर हिस्सा हो। और वो बातों से नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा जब हमारा प्रोडक्ट उस लेवल पे पहुंचेगा, क्वालिटी में, इनोवेशन में, डिज़ाइन में, पैकिंग में और कॉस्ट में, और हर तरीके से सक्षम हो। और नए इनोवेशंस करनी पड़ेंगी हमें। हम लोग आज की डेट में अपने आप को सक्षम पाते हैं और हमारा अगला टारगेट है ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। बिल्कुल सर, एक सवाल, क्योंकि आप ट्रेजरार हैं, आपसे पूछना ज़रूर बनता है, क्योंकि जब आपकी एग्जीबिशन चल रही होती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया, उसी दौरान आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए भी स्टॉल्स बुक होने शुरू हो जाते हैं और लगभग बुक हो भी जाते हैं। और आप, हम जितना मेरी जानकारी में आया है, उसी साल, अगले साल के लिए भी आप हॉल्स भी बुक कर देते हैं भारत मंडपम में। क्या, क्योंकि आप ट्रेजरार हैं, पैसा तो आपकी जेब से लग जाता है, कभी डर लगता है कि पता नहीं हॉल बुक होंगे कि नहीं होंगे, पूरे ये जितना हमने एरिया रखा है ये सारा पूरा होगा या नहीं होगा? तो ऐसा कोई लगता है या हर बार उससे एक्स्ट्रा ही रहता है? डिम्पल जी, ऐसा नहीं है कि जो आज दिख रहा है ऐसा हमेशा था। एक वो भी टाइम था जब टॉय बिज़ का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाला था, तो उस समय बड़ी मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए थे। तो हम सब लोगों की जेबों से गया था, हम लोगों ने, और बहुत से अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अपनी जेबों से पैसा कंट्रीब्यूट किया था। बट आइडिया था और आइडिया अच्छा था। धीरे 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 देखिए ये यहाँ तक पहुँच गया है। और 3-4 साल पहले तक जो आपने बोला कि हॉल कितने बुक करने हैं, ये प्रॉब्लम आती थी कि भाई ये भी हॉल ले लें, पूरा भी ले लें। तो ये सोचते थे और आज भी सोचते हैं। देखिए, आज भी आपको मैं बताऊं, हम और एरिया लेंगे तो और एरिया हमारा निकल जाएगा। बट क्या लगता है कि उतना मैनेजमेंट करना बिखर जाती है थोड़ी सी एसोसिएशन, मतलब वो फेयर की जो, वो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्वालिटी में गिरावट हो सकती है, इसलिए हम वो शायद नहीं कर रहे। अब मिसाल के तौर पे हमने 2 से 5 तक के हॉल बुक किया है। हॉल नंबर 1 भी अवेलेबल है, मगर थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। हॉल नंबर 6 भी अवेलेबल है, थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, ब्रेक आ जाता है एसोसिएशन उसमें, फेयर में, है ना। तो इसलिए उसमें नहीं किया। अगर वो ले लेते, ऐड करेंगे, तो आई एम श्योर वो भी हमारे को एरिया तो बिक जाएगा।
बट क्वालिटी में मज़ा नहीं आएगा कुछ लोगों को, ठीक है। तो इसलिए हमने नहीं सर किया। अभी तैयारियां कैसी चल रही है, क्योंकि तैयारियां क्योंकि समय एकदम कहते हैं कि काउंटडाउन चल चुका है, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, तो अब कैसे करने वाले हैं? देखिए, टाइमलाइन से हर चीज़ सेट की हुई है बड़े सुचारू रूप से। जिसका जो काम है, जिसकी जो जिम्मेवारी है, वो पहले से ही डिसाइड करके उसको दी हुई है और हम लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल्स की हेल्प ली हुई है हर जगह पे। सो प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे हैं एंड हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। वो तो होता है कि वही मैनेजमेंट होती है कि आपको हर एक का वर्क रोल डिफाइन करना होता है और समय तय करना होता है। तो हमारा वही काम है। अब जैसे आपको फ़ोन कर दिया, डिम्पल जी आप मीडिया संभालिए हमारा, सो यही हम लोगों ने करना होता है और हमारा बेसिकली कुछ काम नहीं होता। वी हैव टू एंश्योर दैट थिंग्स फॉल इन प्लेस प्रॉपरली। कोई अगर दिक्कत आए, परेशानी आए, तो हम उसको हों उस समय वो ठीक करें, लोग जो उसको देख सकते हैं वहाँ पे उपलब्ध हों। हम इंटरनेशनल बायर्स को भी बुलाते हैं और डोमेस्टिक बायर्स को जो बाहर से बुलाते हैं हम एकोमोडेशन भी देते हैं, होटल बुकिंग भी करते हैं। उस वेन्यू से उनको पहुंचाना भी हमारा काम होता है। तो काम तो होते हैं बट दे आर मैनेज्ड। एक आपने देखा है हमारा कितना एफिशिएंट ऑफिस स्टाफ है यहाँ का, है ना। कुटी जी हमारे साथ इतने साल रहे, रिटायर हो गए, पर फिर भी हम उनको बार बार बुलाते हैं। गुरप्रीत जी है, विवेक जी है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सब लोग टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। सो यही है, उनका सबकी मेहनत है, हम लोग थोड़ा नाम ले लेते हैं उसके बहाने। ठीक है, थैंक यू सर, आपने बहुत सारी चीज़ें साझा करी। कुछ और लगेगा तो दोबारा आपके पास आएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।